श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग जानेंगे जया एकादशी वर्ष 2026 में शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही इस व्रत की कैसे नियम से इस व्रत को करें और हम लोग इस व्रत की कथा भी सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी व्रत हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में ये तिथि की गणना कुछ इस प्रकार हुई है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी 2026 शाम 4:35 से। एकादशी तिथि व्रत समाप्त होगी 29 जनवरी 2026 दोपहर 1:55 में। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उदया तिथि में रखना श्रेष्ठ होता है, इसीलिए 29 जनवरी को ही उपवास रखना फलदायी होगा। गुरुवार का दिन होने के कारण इस एकादशी का व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु का ही प्रिय दिन है। इस व्रत का बहुत ही धार्मिक महत्व भी है। जया एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक जया एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, आइए हम लोग जान लेते हैं। एकादशी व्रत दशमी तिथि की शाम से ही प्रारंभ हो जाता है। यदि आप वर्ष 2026 में इस व्रत को करने की योजना बना रहे हैं तो इस नियम को जरूर पालन कर लें। दशमी तिथि की शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। मसूर दाल और शहद और चावल का सेवन करने से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और मन को शांत रखें। दूसरी नंबर पे है, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। पीले रंग की स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। 3 नंबर जान लेते हैं। हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु का सम्मुख व्रत का संकल्प ले। हे लक्ष्मीपति, मैं आज जया एकादशी का निराहार फलाहार व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, कृपा मेरी पूजा स्वीकार करें। चौथे नंबर पे है, एक चौकी पर पीले कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं। उन्हें पीले फूल, ऋतु फूल, तुलसी दल और पीला चंदन अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती से वातावरण को सुगंधित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में जया एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए हम लोग अब सुनेंगे इस जया एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। इंद्र की सभा में गंधर्व गायन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व में मलयावान नाम का एक बहुत ही सुंदर और सुरीला गंधर्व था और अप्सराओं में पुष्पवती नाम की एक आयतन रूपवती नर्तक की थी। एक उत्सव के दौरान पुष्पवती मल्यवान के गायन और रूप पर मोहित हो गई। वो नृत्य करते समय मल्यवान को रिझाने के लिए हाव भाव दिखाने लगे। माल्यवान भी पुष्पवती की सुंदरता को देखकर सुध बुध खो बैठा और गायन की लय ताल भूल गया। देवराज इंद्र ने जब यह देखा कि दोनों अपनी मर्यादा भूलकर सभा में अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इंद्र का शाप और कष्टकारी जीवन इंद्र ने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दिया। तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम स्वर्ग से च्युत होकर मृत्यु लोक में पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय की बर्फीली वादियों में पिशाच बनकर भटकने लगे। वहाँ ना तो उन्हें भोजन मिलता था और ना ही सुख। ठंड के मारे उनकी रातें जगते हुए काटती थी। पिशाच योनि का कष्ट असहनीय था। अनायासा ही हो गया। एकादशी व्रत एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन ठंड इतनी अधिक थी कि मल्यवान और पुष्पवती ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने केवल फलों का सेवन किया और रात भर ठंड के कारण सो नहीं पाए, बल्कि भगवान का नाम लेते रहे। उन्होंने अनजाने में ही जया एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण कर लिया था। अगले दिन सुबह होते ही भगवान विष्णु के
प्रभाव से उनका पिशाच रूप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने दिव्य सुंदर रूप में आ गए। स्वर्गलोक से विमान उन्हें लेने आए। जब वह इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र चकित रह गए। मल्यवान ने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब इंद्र ने भी प्रसन्न होकर उन्हें माफ कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल भक्ति आस्था से जुड़ी जानकारी पसंद आए, कथाएं अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।